श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और कौन सा ग्रह किस राशि में इस समय में स्थित रहेंगे, विस्तार से आपको बताते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे बुध की। बुध इस महीने 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध का पहला राशि परिवर्तन 1 फरवरी 2024 को होगा और बुध मकर राशि में संचरण करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद 20 फरवरी 2024 को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और बुध कुंभ राशि में चला जाएंगे आपके लाभ भाव में। इसके अतिरिक्त मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फल देकर के इस बार आ रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में मकर राशि में उच्चस्थ मंगल यहाँ पे रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ये मंगल का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा जो कि आपके जीवन को और विशेषकर प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं मंगल देवता। और साथ ही साथ मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, शुक्र का अपना राशि परिवर्तन होगा 12 फरवरी 2024 को और शुक्र आपके मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ पे शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त 13 फरवरी 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। शनि भी इसी भाव में रहेंगे और शनि इस भाव में स्वराशिगत रहेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे और सूर्य और बुध की युति भी यहाँ पे 20 फरवरी 2023 से बनेगी। तो यहाँ पे बुध दित्य नाम का राजयोग भी बनेगा और साथ ही साथ दशम भाव में भी सूर्य और बुध जो हैं वो कुछ समय तक रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे भी आप देखेंगे बुध दित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा राहु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे मेष राशि में और केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना प्रेम जीवन में परिवर्तन लाने वाला महीना रहेगा। इस महीने में आप देखेंगे मित्रों, जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन आपके जीवन में पिछले कुछ समय से चल रहा है, जो तनातनी और तनाव आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से चल रहा है, वो अब समाप्त होने जा रहा है इस फरवरी के महीने में। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से जो तनातनी, फ्रस्ट्रेशन आपके प्रियतम के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी बनी हुई है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया में भी किसी तरह से बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है और यही पार्टनर आपके साथ कुछ समय पहले बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, आपके साथ आमने सामने मुलाकात होती थी, किंतु इस समय में स्थितियाँ आपके उलट दिख रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी भी इस समय में आ गई है और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें बढ़ी हैं और आप अपनी ओर से संभव प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी ओर से पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर बने, चीज़ें जो हैं वो ठीक बने, किंतु कहीं ना कहीं अभी तक ये असंभव दिख रहा है। लेकिन ये महीना, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है मित्रों, परिवर्तन का महीना है। अब आपको परेशान नहीं होना है, अब आपको चिंतित नहीं होना है और प्रेम जीवन में जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान निश्चित रूप से होना है मित्रों। क्योंकि समस्या है अगर तो उसका समाधान भी है, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर के साथ अच्छा किया है, आपने हमेशा कोऑपरेट किया है, आपने हमेशा
उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश की है, आर्थिक रूप से आपने सहायता की है। आपको जब भी आपके पार्टनर ने किसी काम को लेकर के याद किया, आप हमेशा अवेलेबल रहे। और इस समय में अगर ईगो क्लेश उनके भीतर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कहीं ना कहीं बातचीत जो ओरल कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है, आमने सामने की मुलाकातें नहीं हो रही हैं, तो बस अब आपको कुछ समय तक ही वेट करना है, कुछ समय तक ही इंतज़ार करना है। और आप देखेंगे कि अब आपके पार्टनर जो है वो खुद से याद आपको करेंगे। विशेषकर मित्रों 12 तारीख से, जैसे ही 12 फरवरी 2024 से आपका समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो पूरी तरह से पैचअप होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपको पैचअप करने में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि गुरु प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, आपके मेष राशि में स्थित हैं, और पंचम, सप्तम और नवम को गुरु देख रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे भी गुरु सकारात्मक योग बना रहे हैं। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आमने सामने की मुलाकात होगी। इसी समय में 12 फरवरी 2024 से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट से निकाल देंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी आप उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। और 12 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद थर्ड पार्टी का जाना लगभग संभव दिख रहा है, यानी कि ब्रेकअप जिनका हो गया है पैचअप हो जाएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में बनेगा, यानी कि बातचीत हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता के कारण से भी बातचीत हो सकती है। और इस समय में आपके पार्टनर के भीतर ये समझ आ जाएगी, इस समय में आपके पार्टनर के भीतर कुछ सकारात्मकता आएगी और उनको लगेगा कि आप ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं। और थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है मित्रों, यानी कि 12 फरवरी 2024 से लेकर के आगे 20 फरवरी 2024 के बीच में थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो आप दोनों के बीच में मधुरता आएगी, प्रेम प्रसंग बढ़िया रहेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली वाले हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें जीवन में, तो वो चीज़ें भी अब समाप्त होती हुई पूरी तरह से दिख रही है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए इस समय में दशम भाव में रोचक नाम का पंचम पुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन को आसान बनाएगा, आपके प्रेम प्रसंग में आए हुए अवरोधों को ख़त्म करेगा और आपके पार्टनर के भीतर फिर से आपके प्रति प्रेम की अलख जगाने में यह योग बहुत बड़ा सिद्ध साबित होगा। वही सिंगल लोगों की यदि हम बात करें मित्रों, तो इस समय में सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में सिंगल लोगों को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव मिलेंगे। इस समय में आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है। और आप देखेंगे कि अगर आप कोई यात्रा करते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं, आपका कहीं पे आना जाना होता है या ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, वहाँ से आपके साथ कोई व्यक्ति विशेष जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ फोनिकली बातचीत आपकी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या आपके मित्र या किसी रिलेटिव के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। इसके अलावा मित्रों इस समय में थोड़ा विशेष आपको ध्यान भी रखना होगा। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके साथ आना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि एकदम उनकी बातों में नहीं आना है। 1.5-2 महीने तक आपको प्रतीक्षा करनी है। आपको जब ये साबित हो जाए कि वो इंसान वाकई आपके लिए अच्छा है और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब आप रिलेशनशिप में आएँ तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय में 14 फरवरी से जो समय शुरू होगा मित्रों, क्योंकि 12 फरवरी के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और उसके 2 दिन बाद 14 फरवरी के बाद जब समय शुरू होगा, तो अगर आप एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं मित्रों, अगर आप एक तरफ़ा किसी को पसंद करते हैं, वन साइड आपका लव है और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको चाहें, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में आप देखेंगे इस समय में एक तरफ़ा प्यार करने वाले लोगों के लिए भी ये फरवरी 2024 का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपके अगर आप किसी को चाहते हैं मन ही मन, वो इंसान भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो इंसान भी आपके साथ बातचीत कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप पूर्व में किसी व्यक्ति के साथ प्यार करते थे किंतु ब्रेकअप हो गया है और इस समय में एक्स आने की संभावना भी पूरी तरह से बनी हुई है। वही ये महीना मित्रों, फरवरी 2024 का महीना पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाने वाला महीना रहेगा। ये फरवरी 2024 का महीना आपके मैरिड लाइफ में चार चांद लगाने वाला महीना रहेगा। और आप देखेंगे कि इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेकर के टकराव है, किसी भी बात को लेकर के कोई समस्या है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, अवरोध हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब दूर होते हुए दिख रहे हैं। और ये सब दूर होंगे मित्रों 5 फरवरी 2024 से। 5 फरवरी 2024 से आप दोनों के बीच में अच्छी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और विशेषकर 5 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2024 तक का जो समय रहेगा, तब तक समय आपका अच्छा रहेगा। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है मित्रों, तो ये 27 फरवरी 2024 के बाद फिर से आपके पास आ जाएंगी। फिर से आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपकी वाइफ जो वो आपके साथ प्रेम करेंगी। वही हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी 27 फरवरी 2024 से हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि 5 फरवरी से जो समय शुरू होगा आप दोनों के बीच में, तब से ही चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सही होने लगेंगी। हालांकि अगर 5 फरवरी से आपको लगे कि अभी तक आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से प्रॉब्लम्स समस्याएँ हैं, तो वो भी चीज़ें जो है वो दूर होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे निर्णय आपके पक्ष में आए और वो निर्णय 25 फरवरी 2024 से पहले पहले आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। ये महीना पवित्रता का महीना है, ये महीना शुभता का महीना है और ये महीना आपके अधूरे सपनों को पूरा करने वाला महीना है मित्रों। तो ऐसे में निसंतान लोग जो हैं उन्हें संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बन रहे हैं। विशेषकर अगर आप 12 फरवरी 2024 के बाद प्रयास करते हैं तो ज़रूर आपके घर में भी संतान सुख प्राप्त होगा। वही अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने के प्रारंभ से ही शुरू हो जाएंगे आपको मिलने। और जिस प्रकार की आपकी इच्छा है कि इस तरह का इंसान आपके जीवन में आए और इस तरह के इंसान से आपकी शादी हो, ये सपना भी अब आपका पूरा होने वाला है। क्योंकि निरंतर रूप से इस महीने में आपको प्रपोजल प्रस्ताव मिलते रहेंगे और उसमें किसी एक व्यक्ति को आप सिलेक्ट करेंगे, किसी एक व्यक्ति को आप यहाँ पे चुनेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही महीनों में 2 से 3 महीनों में आपकी शादी को लेकर के डेट भी फिक्स की जाएगी और शादी भी हो जाएगी। वही लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के यदि हम बात करें और लव मैरिज आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी जो है वो उसी इंसान से हो जिससे आप प्यार करते हैं और वो इंसान हमेशा आपको ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, किंतु इस समय में अगर वो इंसान मुकर रहे हैं, वो ना कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर के बहाना आपसे कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि उनके परिजन नहीं मान रहे हैं, या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इस समय में आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे। और मित्रों साथ ही साथ इस समय में अगर आपके परिवार वाले भी लव मैरिज करने को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। हालांकि मित्रों एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका का ज़रूर हमारे से विश्लेषण भी कर सकते हैं। अगर सही से डिटेल पता नहीं है आपको, तो दिए गए नंबर पे आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप व्यक्तिगत जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार से योग बन रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन हम आपको बता रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और कभी कभी जब पर्सनली हम कुंडलियों को देखते हैं, पर्सनली विश्लेषण करते हैं हम हस्तरेखाओं का या आपकी फेस की फ़ोटो का, तो उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे ब्रेकअप हो गया है उनका, या वो चाहते हैं कि किसी के साथ वो प्यार करें, किसी के साथ रिलेशनशिप में आए या किसी के साथ वो लोग शादी करें, किंतु अभी तक इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बन रही है, इस प्रकार के कोई योग नहीं बन रहे हैं, तो ये महीना
उनको भी सुख देने वाला महीना है। इस महीने में अगर आपके रिश्तों में कोई गड़बड़ आ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई है वो ठीक होगा। और अब अगर आप किसी नए व्यक्ति की तलाश में हैं तो वो भी संभव इस समय में दिख रहा है। हालांकि इस महीने में आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं या थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो भी संपूर्ण रूप से इस महीने में ठीक हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन के लिए और विशेषकर ये जो मेष राशि के लोग हैं, फरवरी का महीना बहुत कुछ आसान करने वाला है, आपके जीवन को बहुत कुछ देने वाला है। आपके प्रेम जीवन में अवरोधों को समाप्त करने वाला महीना है, कष्टों को ख़त्म करने वाला महीना है, फिर से दो प्रेमियों को जोड़ने वाला महीना है मित्रों। अविवाहित लोगों को शादी कराने वाला महीना है। और विशेषकर जो लोग लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके जीवन में भी सुख समृद्धि लाने वाला ये महीना रहेगा। मैरिड लाइफ को सही करेगा और हर एक प्रेम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को ये महीना दिक्कतों को समाप्त करने वाला रहेगा। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशिफल फरवरी 2024 का। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से चिंतित हैं, परेशान हैं, ग्रसित हैं और आप उस समस्या का 100% समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें ज़रूर शेयर करें, हमें ज़रूर भेजें। अगर आपके पास सही डिटेल पता नहीं है, जैसे आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी 100% है मित्रों। और यहाँ पे विशेषकर जब आप हमसे जुड़ेंगे मित्रों तो किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत जो हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से आपकी जानकारी को किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित आप बातचीत हमसे कर पाएंगे और यहाँ से आपको आपकी समस्या का समाधान भी निश्चिंत रूप से मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार संपर्क करें और व्यक्तिगत रूप से आप परामर्श लें, वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही उसमें अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप सलामत रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।